नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को हमेशा कनेक्ट करके चलता हूं अपने पिछले एनालिसिस के साथ में, जो कि हम लोगों ने कल किया था। और फिर उसके बाद हम ये देख के चलते हैं कि एज पर एनालिसिस आज हमें मार्केट में क्या कंडीशंस मिली, उसके अंदर किस तरीके के बदलाव आए, ऑप्शन चेन के अंदर किस तरीके के चेंजेस आए। और दोस्तों, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ ये वीडियो ना आप लोग जरूर देखो, हाउ टू रीड ऑप्शन चेन, क्योंकि जब आप इस वीडियो को समझोगे तब आप ये समझ पाओगे कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं एग्जैक्टली मार्केट के चार्ट्स को देखकर, मार्केट की न्यूज़ को एनालाइज कर कर, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को समझते हुए किस तरीके से ऑप्शंस के अंदर अपनी पोजीशंस क्रिएट करके गए। क्योंकि जब आपको ऑप्शन चेन रीड करना आएगा, जब आप ऑप्शन चेन को रीड करना सीखोगे, आपको चार्ट्स को देखने का नजरिया बदल चुका होगा। आप ये सोचो ना कि आपको चार्ट के ऊपर एक इंडिकेटर देखने को मिलता है, आप एक इंडिकेटर सीखते हो और आपकी लाइफ में कितना कुछ चेंज आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप ऑप्शन चेन को रीड करना सीखोगे, और इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत डिटेल में ऑप्शन चेन को कैसे रीड किया जाता है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाया और सिखाया है। दोस्तों, ये एक वीडियो रिवीजन लेक्चर था, और अब जो मैं एक लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर करके चल रहा हूँ, ये एक एजुकेशनल कंटेंट है। पहले मैं आपको बता के चलता हूँ कि कल हम लोगों ने 13 के लिए क्या समझा था मार्केट को, और फिर उसके बाद हम लोग ये देख के चलेंगे कि हम लोग हमारा मार्केट के लिए जो व्यू बनता है वो कल का क्या बनता है। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखो दोस्तों, 14 मार्च को समझने से पहले हमारे को 13 मार्च के बारे में समझना पड़ेगा, चार्ट्स पे जाकर हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा, और फिर ऑप्शन चेन के अंदर जो चेंजेस है उनको भी एग्जैक्टली समझने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, 13 मार्च के लिए मेरा जो मार्केट को लेकर व्यू था वो ये था, और आप लोग जाकर उसको जरूर चेक कीजिएगा कि मार्केट 22,300 से 22,500 की रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। 22,500 अपर मोस्ट लेवल रहेगा। 22,500 के पास से मार्केट 22,300 की तरफ, और 22,300 से मार्केट 22,500 की तरफ मूव कर सकता है। मार्केट को लेकर हमारा व्यू बेरिश है। मार्केट को लेकर हमारा व्यू बुलिश तब होगा जब मार्केट 22,500 को क्रॉस कर कर ऊपर की तरफ निकलेगा। जब तक मार्केट 22,500 के नीचे है, तब तक हमारा व्यू मार्केट को लेकर बेरिश है। मार्केट जब नीचे 22,300 को तोड़ के 22,250 तक आएगा, तो 22,250 से मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आने के चांसेस हैं, जो मैंने कल आप लोगों को पूरा बताया था। 22,250 के टूटने के बाद हमें नीचे 21,950 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो नीचे और ज्यादा गहराया जाए तो 21,832 के सेंटर को दिखाते हैं एज पर ऑप्शन चेन। ये डिस्कशन हम लोगों ने कल 13 मार्च के, मतलब कल हमने किया था, आज के 13 मार्च के लिए, मतलब 12 मार्च को हमारा ये डिस्कशन था, 13 मार्च के लिए मेरा ये व्यू था। और आज मार्केट ने एग्जैक्टली हमें देखना चाहिए कि करा क्या है। तो अगर आप मार्केट को समझ के चलोगे, और ये मैंने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम इसके अंदर लगा रखा है आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए। अब आप ये देखिए, ये आपके पास में 12 मार्च, एक सेकेंड, ये 13 मार्च ही रहा। दोस्तों, ये 13 मार्च की 9:15 की कैंडल आप सबसे पहले देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और जिससे कि आप लोगों को और क्लैरिटी मिल पाए। ठीक है, अभी आपको पूरा स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी सारे विजिबल हो। अब देखो, ये 9:15 की कैंडल है। मार्केट जब खुलता है तो मार्केट का ओपनिंग प्राइस 22,432 था, मार्केट का हाई 22,446 था। मतलब मार्केट एक हाई के पास में खुला, ओपनिंग प्राइस है 22,432, मार्केट का जो हाई है 22,446, मार्केट ने हाई प्राइस 22,446 को रिजेक्ट किया पहली 15 मिनट की कैंडल के अंदर, रिवर्सल मिला, ओपनिंग प्राइस को उसने ब्रेक किया, मार्केट 22,500 से दूर जा रहा है। कल हम लोग ये डिस्कशन था कि मार्केट 22,500 से दूर जा रहा है, मार्केट के लिए ट्रेड खुलने शुरू होते हैं रिवर्सल के ट्रेड। मार्केट के लिए हमारा जो टारगेट था वो था नीचे का, आप कैसे, 22,250, 22,300 से नीचे 22,250। अब आप जरा थोड़ा समझिएगा कि मार्केट ने नीचे जो अपना लो बनाया वो बनाया 22,307 का, तो 22,300 से 22,500 की हमारी मार्केट के लिए रेंज थी। मार्केट उसके बाद अगर नीचे की तरफ टूटता है तो 22,250, आप जाइएगा और जाके इसको जरूर चेक कीजिएगा कल के एनालिसिस को, और फिर जाके इसके साथ में अटैच कीजिएगा। मेरा ये मानना था कि 22,250 से मार्केट को एक रिवर्सल मिल सकता है। और देखिए, मार्केट ने इस जगह पर, आप अगर समझ के चलेंगे तो 22,256 के पास से मार्केट ने एक रिवर्सल हमें दिया, मतलब ये कैंडल हमें एक रिवर्सल की कैंडल मरी। इस रिवर्सल की कैंडल को प्राइस रिजेक्शन मिला, मतलब इसके बाद ये कैंडल रेडी रही, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाई, और 22,250 तक मार्केट दोबारा मूव करा। और 22,250 के टूटते ही, देखिए मेरा व्यू था कि मार्केट अगर 22,250 को तोड़ेगा तो हमारे को 21,950 के लेवल मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। अब आप जाकर अगर मार्केट के लो को देखोगे आज, तो मार्केट का जो लो है वो 21,905 है, 21,832 का टारगेट हमारा था, और मार्केट की क्लोजिंग 21,934 पर हमें देखने को मिलती है।
अब दोस्तों, मार्केट के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं कल के लिए, और ऑप्शन चेन के अंदर आज किस तरीके के बदलाव हम लोगों ने नोटिस किए। मार्केट के अंदर जब ये सब कुछ चल रहा था तो मैं उस समय कॉन्टिन्यूसली ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व कर रहा था। तब मेरे को ऐसा लगा जब 22,250 टूटा और ये कैंडल बननी शुरू हुई, तो इस कैंडल के आसपास जैसे मार्केट 22,080 के पास में कंसोलिडेट कर रहा था, मार्केट में ऑप्शन चेन का जो सेंटर निकल कर आया वो 22,050 बना। मतलब मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन ने 22,050 के सेंटर को लेते हुए मार्केट में ऑप्शंस की राइटर्स ने आकर अपनी पोजीशंस को मतलब बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों उसके बाद मार्केट में 1:15 से बाद जो बिकवाली आती है, मतलब मार्केट ऐसे टूटता है कि लोगों को लगने लगा कि यार ये मार्केट बंद क्यों नहीं हो जाता, ये जो 1 या 1.5 या 2 घंटे का वक्त है ये कैसे बीतेगा, कैसे अपने आप को समझाएं कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा। मतलब लोग अपने आप को इसी तरीके से देख रहे थे और हर तरफ हाहाकार मचा पड़ा था। हमारे एनालिसिस परसों ऑप्शन चेन में देखिए, जो मैं देख के चल रहा था बेसिकली मैं वो पढ़ के चल रहा था ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। ऑप्शन चेन के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट कुछ ऐसा ही देखकर गए थे और हम लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व भी किया। अब उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि यार मार्केट में निचले लेवल के पास में दो ग्रीन कैंडल्स बनती हैं। क्या मतलब है इस ग्रीन कैंडल्स का? क्या मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है? मार्केट जाएगा तो किस तरफ जाएगा? अब इसी चीज को अगर आप जाओगे और जाकर ना ग्लोबल मार्केट्स के सिनेरियो में अगर आप इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, समझने में आपको एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप डाउ जोन्स को देख के चलते हो तो डाउ जोन्स अपने हाई के पास में 39,205 पे इस समय पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। 199 अंक मार्केट में ऊपर है। 52 हफ्ते का हाई इसका 39,282 का इसका हाई है। मतलब 39,282 का इसका 52 वीक का हाई है और हाई के पास 39,203 पे डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। मतलब ये कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स हैं, मतलब वो तो ग्रीन है और हमारे मार्केट्स के अंदर सेलिंग है। अगर यूरोप को देखेंगे तो वो भी ग्रीन है, मतलब ग्लोबल संकेत तो पॉजिटिव है। तो मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट को ऐसा क्यों लगा कि मार्केट के अंदर एक बिकवाली आई है और मार्केट के अंदर क्या ये बिकवाली आगे भी गहरा सकती है? देखिए हम डेटा के अकॉर्डिंग चलते हैं मार्केट में। निफ्टी मिड कैप के अंदर एक बड़ी गिरावट, निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर एक बड़ी गिरावट, निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर एक बड़ी गिरावट और निफ्टी 50 के अंदर बड़ी गिरावट। मतलब निफ्टी के ऊपर ये जो दबाव था ये एक तरीके से प्रेशर क्रिएट हो रहा था मार्केट के अंदर। मार्केट पार्टिसिपेंट जो समझ नहीं पा रहे थे कि मार्केट में जो 15 मार्च के आसपास, मतलब 15 मार्च को जो म्यूचुअल फंड्स का एक स्ट्रेस टेस्ट होना है कि ऐसी कंडीशंस में जिस समय पर मार्केट में अगर कभी भी एक सेल ऑफ आएगा, तब क्या उस कंडीशन मतलब सेल के ऑर्डर्स को अगर क्लाइंट्स ट्रिगर करेंगे तो क्या म्यूचुअल फंड्स उन सिक्योरिटीज को बेच पाने में समर्थ हैं, किस तरीके से वो अपनी इक्विटीज को मैनेज करके चल रहे हैं। इस आदेश को समझ ही नहीं पा रहा था और इस चक्कर में मार्केट में जिसका जहां मन करा निकलने की कोशिश की, मतलब एग्जिट करने की कोशिश की। अब क्या इस कंडीशन में डर की वजह से बड़े प्लेयर्स ने, मतलब म्यूचुअल फंड्स ने भी इस जगह पर बेचा, या बड़े प्लेयर्स ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझा? तो मैं आपको जरा वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो जब मेरे मतलब मैं आपसे साथ जब भी कोई एनालिसिस करता हूं तो मैं उन सारे डेटा पॉइंट्स के व्यू से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं जिनकी वजह से मैं मेरा व्यू बना पा रहा हूँ। अब अगर आप एफ आई डी आई की ट्रेडिंग एक्टिविटीज को देखेंगे तो अब मेरे को ऐसा लगता है अभी तक की सबसे बड़ी बाइंग म्यूचुअल फंड्स ने आज 13 मार्च को की है, जिसका डर सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स के लिए सबको था कि म्यूचुअल फंड सेलिंग करके चलेंगे। मैं इस चीज को मतलब सुन भी रहा था, समझ भी रहा था, हर तरफ एक ही एनालिसिस चल रहा था कि म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं और सब लोग यही मान के चले थे म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं। लेकिन मेरा व्यू ये कहता था मार्केट के अंदर कि यार ऐसी जगह पर जहां सिक्योरिटी सस्ती और अच्छे प्राइस पर अगर उनको मिल रही होंगी तो वो उसको अपनी क्वांटिटी के साथ में एवरेज करने की कोशिश करेंगे। बेचने के लिए उनके पास बहुत सारी जगह थी, मतलब खुलते मार्केट में बेच दिया होगा। जब 22,432 के पास में मार्केट पहुंचा होगा तो बेच दिया होगा। तो आज आप देखिए 11,174 करोड़ की म्यूचुअल फंड की सेलिंग है। यहीं पर एफ की सेलिंग 37,818 करोड़ की है, जिसमें 33,223 करोड़ की एफ बड़ी बाइंग भी कर गए। मतलब ना केवल उन्होंने अपनी कुछ पोजीशंस को क्लोज किया हाई के पास में, बल्कि सबसे बड़ी 33,233 करोड़ की बड़ी बाइंग भी एफ आज की डेट में क्रिएट करके गए। और म्यूचुअल फंड ने भी अभी तक की अपनी सबसे बड़ी बाइंग 20,267 करोड़ की बाइंग की है और 11,174 करोड़ की एक बड़ी सेलिंग भी उन्होंने की है, जिसमें आज अगर आप उनका डेटा देखोगे तो 9,093 करोड़ का डेटा निकल कर आता है। मतलब ये कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ये जो बाइंग है ये एक तरीके से 22,000 के लेवल के पास क्वेश्चन का काम कर रही थी। पर मैं ये नहीं कह रहा कि खतरा अभी टल गया है। मार्केट को लेकर मेरा व्यू अभी भी बुलिश नहीं है। अब मार्केट को लेकर मेरा व्यू कैसे बुलिश होगा और क्यों बुलिश होगा, मैं आपको ना उसके भी लॉजिक और उसके रीजंस में आपको समझाने की कोशिश करूंगा।
इस डेटा को देखने के बाद, मार्केट में थोड़ी कंडीशन को समझने के बाद, न्यूज़ को पूरा एनालिसिस करने के बाद, मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स कहीं कुछ थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे और निफ्टी का जो आज सेंटर 22,050 बन रहा था, मतलब ऑप्शन चेन को जैसे मैं स्टडी कर रहा था, 22,050 बन रहा था, निफ्टी ने एक कोशिश 22,050 के पास पहुंचने की बिल्कुल की है और 22,000 के नीचे की क्लोजिंग मार्केट के अंदर हमारे को मिली है, मतलब ये दिखाते हुए कि मार्केट के अंदर जो ओवरऑल मार्केट के लास्ट में मतलब सेलर्स ही हावी थे, मतलब बेयर स्टैंड मार्केट के अंदर अभी भी कंटिन्यू है। तो यार इस कंडीशन में जब हमें हमारा व्यू मार्केट में 21,832 के पास का है, तो और मार्केट में हमारा टारगेट हमें 22,950 का, मतलब 21,950 का मिल भी चुका है, तब उस कंडीशन में क्या हमारे को अपने व्यू को चेंज कर देना चाहिए? तो देखो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम पोजीशंस तो अपनी क्लोज करने का वक्त है जो बेरिश है, मतलब प्रॉफिट में क्लोज करने का। मार्केट के अंदर अब जो प्लान करने की जरूरत है वो अगली एक्सपायरी को प्लान करने की जरूरत है। मतलब ऑप्शन चेन के अंदर मैं ये देख रहा था कि यार ये तो चलो जो हो गया सो हो गया, इस जगह पर क्या अपॉर्चुनिटीज बनी होंगी जो मार्केट पार्टिसिपेंट ने अगली पोजीशन एक्सपायरी के अंदर क्रिएट की होंगी, क्योंकि अब 15 तारीख का टेस्ट तो 15 तारीख को क्लियर हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद मतलब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट बंद हो जाएगा, 21 तारीख तक की भी तो ऑप्शन चेन खुली हुई है, आगे की समझते हैं। तो दोस्तों जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि मार्केट के लिए मेरा व्यू बुलिश तब होगा जब मार्केट 21,832 के नीचे जाएगा, और 21,832 के नीचे मार्केट अगर जाता है तो वो किसी का अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं करता, उस जगह पर मार्केट में वापस से अगर बाइंग आती है और मार्केट रिकवर करके सेम डे क्लोजिंग देता है मेरे को 21,832 के ऊपर, तब उस कंडीशन में मैं ये समझ के चलूंगा कि 21,832 को स्टॉप लॉस मानते हुए मार्केट पार्टिसिपेंट ने अपनी बुलिश पोजीशंस को ओपन किया है। मेरे अकॉर्डिंग मेरा व्यू भी मार्केट को लेकर बुलिश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को करेक्शन की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और मार्केट में बियर्स ने एक अच्छी पोजीशन अच्छे प्राइस के पास से ओपन की है, तो उस कंडीशन में वो इतनी जल्दी तो गिव अप नहीं करेंगे जो मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर ये जो एक हेल्दी करेक्शन है, वीक प्लेस को मार्केट से आउट करेगा। मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगर एक अपना बड़ा प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकलेंगे, तब जब वो निचली जगह पर मार्केट में प्राइस को एवरेज करके चलेंगे, तब हमें मार्केट तेज से करके मूव के मतलब मोमेंटम की तरह मूव करता दिखाई देगा। मार्केट एक स्टेज में जो 22,500 के पास में पहुंच गया ना, इस मूव को लेकर मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था और 22,500 के पास से मैं मेरे व्यू को कॉन्टिन्यूसली आप लोगों के साथ शेयर करके चल रहा था कि मेरा व्यू बियरिश है, मतलब मेरा व्यू बुलिश नहीं है, और उसकी वजह ऑप्शन चेन का डेटा था जो मैं देख रहा था और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर भी रहा था। न्यूज तो दोस्तों बाद में आती हैं। बेसिकली होता क्या है कि मार्केट पार्टिसिपेंट ना बहुत कुछ देखकर कैलकुलेट करके चल रहे होते हैं, अपनी उन सारी सिचुएशंस के हिसाब से अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर रहे होते हैं। मार्केट में जब कभी भी कोई एक सेल ऑफ आता है या मार्केट में कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, हम लोग उसे किसी ना किसी न्यूज के साथ जोड़ कर देते हैं। किसी न्यूज की वजह से मार्केट में कोई गिरावट नहीं आती। मार्केट के अंदर बस मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं जो वो कर रहे होते हैं, हम किसी ना किसी न्यूज को उसके साथ जोड़ रहे होते हैं। आप बहुत सारी जगह पर जाकर देख लेंगे, 6 बड़े कारण जिसकी वजह से मार्केट गिरा, 5 बड़े कारण जिसकी वजह से मार्केट गिरा, 4 बड़े कारण जिनकी वजह से मार्केट गिरा। मार्केट के अंदर लोग ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जितनी भी नेगेटिव न्यूज हैं उन सारी न्यूज को अटैच कर दो, मार्केट गिरने का रीजन समझ में आ जाएगा। जितनी भी सारी पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के अंदर, आप उन सबको मिला दो, मार्केट के अंदर ऊपर चढ़ने का रीजन समझ में आ जाएगा। अब यार इस बात का क्या लॉजिक बनता है कि क्योंकि मार्च चल रही है तो लोगों को जाकर मार्केट में अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए? यार मार्च चल रही है, लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ये आपको अब याद आया जब मार्च खत्म होने वाली है? अच्छा, अगली चीज निकल के आती है, क्योंकि इलेक्शन की डेट बिल्कुल पास में आ गई है, कैंडिडेट्स को का नाम उजागर करना है, तो इसलिए मार्केट नीचे गिर गया। मेरे भाई, ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया जिसकी तुम्हें एक्सपेक्टेशन नहीं थी और मतलब जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिर जाएगा? यार ये सब ना कहने की बात है। आप सारी न्यूज को उठाकर अटैच कर, मुझे अभी तक कोई बड़ी न्यूज ऐसी नहीं लगी। मार्केट में कोई रेगुलेटरी एक्शंस जो चल रहे हैं वो गलत नहीं है। मार्केट के अंदर वो सारे एक्शन चलते रहते हैं, एक छोटी सी खोजबीन हमेशा चलती रहती है। उनकी वजह से अगर मार्केट के अंदर कोई सेल ऑफ आएगा तो उसका कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। अगर आता होता तो यार मेरे पास में जो एफ आई और डीआईएस का रेट है वो बहुत नेगेटिव होता। तो बड़ी सेलिंग जो यहाँ पर आई है, एक पैनिक सेलिंग जो आई है, वो बेसिकली वो पैनिक सेलिंग हमारे और आपके लिए है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये मेरा ये मानना है और मैं आपके पास में अगर किसी तरीके से मेरे व्यू में कोई बदलाव आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मेरा व्यू मार्केट को लेकर अभी सिर्फ इतना है कि 22,050 मार्केट का सेंटर है। 21,950 से मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो उस कंडीशन में मैं अगली एक्सपायरी की अपनी कुछ बुलिश पोजीशंस को रीड करने की कोशिश करूंगा, मतलब अगली एक्सपायरी के लिए मेरा व्यू बुलिश होगा।
इन केस मार्केट अगर नीचे ही रहता है, मतलब मार्केट 21,950 के नीचे रहता है, 21,832 के नीचे जाता है, तो मैं आराम से वेट करूंगा जब तक मार्केट 21,832 के ऊपर मुझे एक क्लोजिंग नहीं देता। 21,832 के ऊपर की क्लोजिंग मेरे लिए मार्केट के अंदर एक रिवर्सल का सिग्नेचर होगी। उसके नीचे में 21,832 मेरे लिए एक तरीके का स्टॉप लॉस है, जहां से मैं अपने व्यू को बुलिश रख के चल रहा हूँ। देखो दोस्तों, मेरी किसी तरीके की ना आपको कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जिस चीज को मैं जैसा ऑब्जर्व कर रहा हूँ वैसा आप लोगों के साथ शेयर करके चल रहा हूँ। हाँ, ये बात आप बिल्कुल कह सकते हो कि इस समय पर आप लोगों को ज़रूरत है किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की, जिससे आप लोग सलाह-मशवरा कर सको। एक कोई रिसर्च एनालिस्ट की, जिसकी मतलब व्यू को आप लोग जान सको। मेरी जो मतलब ऑब्जर्वेशन है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जाने से पहले मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना व्यू, बुलिश है तो बुलिश, बेयरिश है तो बियरिश, कोई अगर आपको लेवल इंपॉर्टेंट है तो वो आप ज़रूर बता के जाइएगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।